वेलकम टू गीता ऑनलाइन ऑडियो सीरीज। आपका गीता ऑनलाइन ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 एपिसोड कर लिए। चौथे एपिसोड करने के पहले आइए गायत्री मंत्र एक साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जो दुर्योधन थे वो अपनी सेना के बारे में बताते हैं। उसके अलावा उनकी सेना में कौन कौन से लोग हैं वो जा कर के भीष्म को बता रहे हैं और द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। उसके अलावा हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा कि इन सब के बताने के बाद शंख नगाड़े मृदंग बजे और विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार के महाशंख को बजाया। हर तरफ से हर लोगों ने अलग अलग शंख बजाए और उन शंख की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी भी गुंजायमान हो गई। इन सब के बाद श्लोक नंबर 21 में अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि अब आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम न स्थापयामि अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्थात अर्जुन युद्ध करने के पहले देखना चाहता है कि मैं किनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। अब ये 21वें श्लोक में ऐसा कहता है। इसके बाद आगे का श्लोक देखते हैं। 22वां श्लोक में क्या अर्जुन कहते हैं। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान कैमया स योद्धभयं न स्मिरन् रन समूद में। और जब तक कि मैं अर्थात अर्जुन युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्थात अब अर्जुन देखना चाहते हैं कि वो किन से युद्ध करने जा रहे हैं। अगला 23वां योत्स्यस्य मानान् वेक्षेऽहं यते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युधे प्रियचिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्थात अब अर्जुन योद्धाओं को देखना चाहते हैं। देखिए, ये पूरी गीता जो है इसको 3 लोग ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पहला धृतराष्ट्र है, दूसरा संजय है, तीसरा अर्जुन है और चौथा कहने वाले श्री कृष्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी और दिव्य दृष्टि से वो धृतराष्ट्र को उसका हाल सुना रहे थे। एक 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 प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई संजय को दिव्य दृष्टि देने की जगह डायरेक्ट धृतराष्ट्र को ही दिव्य दृष्टि क्यों नहीं दे दी गई, जिससे वो डायरेक्ट ही युद्ध को देख लेते। लेकिन दिव्य दृष्टि पाने के लिए उस योग्य भी तो होना पड़ता है। धृतराष्ट्र इस योग्य नहीं थे, वो आंखों से ही अंधे नहीं थे। नॉट ओनली फिजिकली ब्लाइंड, ही वॉज स्पिरिचुअली ब्लाइंड टू। वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे, आध्यात्मिक तौर पे भी अंधे थे और न्याय अनीति के पक्षधर थे और उनमें अब
अपने अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा राग था। जैसा कि आपने पहले ही श्लोक में सबसे पहले ही देखा कि वो पांडवों के बारे में जानने की जगह सबसे पहले मामय का अर्थात अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। तो चूंकि वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे, लेकिन संजय वही स्पिरिचुअली बड़े ही इनरिच थे। वो विदुर के शिष्य थे और उनकी अंतर चेतना जागृत थी, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि दी गई। तो देखिए, धृतराष्ट्र के अलावा बाकी तीन लोग जो हैं वो जागृत हैं। श्री कृष्ण तो कह ही रहे हैं, अर्जुन और संजय चूंकि आध्यात्मिक तौर पे जागृत हैं, इसलिए उनको भगवान के विश्व रूप को भी देखने का मौका मिलता है। भगवान के विश्व रूप को मात्र दो ही लोग देख रहे हैं गीता में, एक तो अर्जुन है, दूसरा संजय है। चलिए, अब संजय क्या बोलते हैं आगे। संजय वाच, संजय बोलते हैं 24वां और 25वां श्लोक। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्था पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। जहाँ पर भी आपको थोड़ा कठिन लगे वहाँ आप तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। आगे देखिए, पश्येत् स्थितवान् पार्था पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थिता श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्थात कुंती के पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। आगे देखिए, देखते हैं। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधुन् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नीदं ब्रवीत। इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, दृष्टे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दृष्टमं स्वजननम कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युयुत्सुम समुपस्थितम, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूखा जा रहा है। बेफथुश्च शरीरे में,
रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम् अस्त्रं सते हस्तात् वक् चैव परिदहते, न च शक्रोमय स्थातुं भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। देखिए, अब अर्जुन को जैसे ही कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, उनकी स्थिति अब खराब हो रही है। अर्जुन विषाद योग, ये जो अध्याय है ये अर्जुन विषाद योग अध्याय, इसमें अर्जुन को भारी विषाद होता है। एक्चुअली कृष्ण भारी विषाद उत्पन्न भी करना चाह रहे थे। भारी विषाद उत्पन्न होता तभी उनके अंदर से मोह भी जाता। अभी देखिए आगे क्या कहते हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्वा कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वो ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पित्रा पुत्रा स्थैव च पितामहा, मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान्य हन्तुम इच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदना, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातृराष्ट्राण्य का प्रीतिसया जनार्दना, पापमेवाश्रयेदस्मान् हतवैतानाततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे।
यद्पयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्विजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये पर्णशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कीर्त स्म धर्मो अभिभवत युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पे संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासनेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासनेयी, स्त्रियों के दूषित हो जाने पे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरका एव कुल घ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगला 43 श्लोक। दोषैरेते कुलघ्राणानां वंशंकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वन संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके अनियतं वासो भवति यत् नुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्या जया सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्दता। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाप्नया धात्राश्चारणे हन्युस्तं मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रन में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण कारक होगा। अगला संजय उवाच। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपश्यत् उपाविशत् विसज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पहला अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता
सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। पहला अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पहले अध्याय के पढ़ने का महत्व क्या है। पहले अध्याय का पाठ का जोरदार महत्व है, क्योंकि गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और भगवान श्री कृष्ण ने योगस्थ होकर के गीता कही है। इसके सारे श्लोक समाधि की स्थिति में कहे गए हैं। तो इसका एक एक जो श्लोक है वो मंत्र के भांति है और इसके प्रत्येक पाठ के को पढ़ने के अलग अलग फल कहे गए हैं। देखिए, पहले पाठ के अध्याय का जो लाभ, पहले अध्याय के पाठ का लाभ जो कहा जाता है, वो सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसके पाठ से पिछले जन्म की यादें ताज़ा होती हैं। जो पूर्व जन्म है उसका याद आता है। दूसरा, इसके पाठ से विवेक जागृत होता है, अर्थात नीति और अनीति में क्या अंतर है, इसका अंतर हम पता लगा सकते हैं। देखिए, इसके महत्व को बताते हुए खुद भगवान विष्णु ने ही बताया है। एक कहानी है इसके महत्व को दर्शाने वाली कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा जो था वो बहुत ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वो न ध्यान करता, न जप, न अतिथियों का सत्कार, हल जोतता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। मांस और मदिरा का सेवन भी उसका डेली का काम था। एक दिन ऐसे ही वो पत्ता लाने के लिए कहीं पे किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था कि काला सांप उसको काटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो अनेक नरक में जाता है, जहाँ अनेक यातनाएं भुगतता है। उसके बाद मृत्यु लोक वापस आता है वो, और बोझा ढोने वाले बैल के रूप में उसका जन्म होता है। उसके बाद उसको किसी पंगु ने खरीद लिया, जो बैल को चलाते हैं, बैल पे बोझा ढोते हैं, उसने खरीद लिया। बड़े कष्ट से उसके 7-8 साल बीते होंगे। एक दिन उस पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पे बड़ी तेजी से उस बैल को घुमाया। वो मूर्छित होकर के बड़े वेग से पृथ्वी पे गिरा और उसके प्राण वहीं पे छूट गए। वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उसमें कई पुण्यात्मा लोग थे। उन्होंने अपना अपना पुण्य जो भी उन्होंने अपने जीवन में कमाया था वो उसको अर्पित करने लगे, ताकि इसका आगे का कल्याण हो। सबने अपना पुण्य अर्पित किया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी थी, जिसने सबके देखा देखी उस बैल के लिए कुछ पुण्य अपना भी त्याग किया। अब यमराज के दूत उस मरे हुए बैल की आत्मा को यमपुरी में ले गए। तो वहां पे क्या है, जो वेश्या ने अपना पुण्य दिया था, उस पुण्य के प्रभाव से वो पुण्यवान हो गया और उसका जन्म एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण भी बना रहा। तो वो एक दिन जिज्ञासु होकर उसी वेश्या के पास जाता है और पूछता है कि तुमने उस बैल को अपना कौन सा पुण्य दान किया था। तो वेश्या ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक तोता है। तोता किसी चीज का पाठ करता है और उससे मेरा क्या है, अंतःकरण पवित्र हुआ और उसी का पुण्य मैंने दान में दिया। तो दोनों लोग उस तोते के पास पहुंचे तो तोता ने अपने पूर्व जन्म का कहानी बताया कि पूर्व जन्म में मैं भी विद्वान था, विद्वान होने के अभिमान से मोहित रहता था। तो गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्षा भाव रखने लगा। फिर मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटका फिरा
उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण ही मेरा तोता में जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। ऐसी ग्रीष्म ऋतु में मैं पड़ा हुआ था, तो वहाँ से कुछ मुनि मुझे ले आए और मुनि मुझे ला करके एक आश्रम में मुझे डाल दिए। उस आश्रम में क्या है कि जो ऋषियों के बालक थे, बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का बारंबार पाठ करते थे और इसी अध्याय का पाठ मैं भी करने लगा। इसी से इसका इस महिला का अंतःकरण पवित्र हुआ, मेरा भी अंतःकरण पवित्र हुआ। तो गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का यही फल होता है। पहला फल ये होता है कि अंतःकरण इससे शुद्ध होता है। दूसरा, जो भी लोग इस प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसको इस संसार में जहाँ पर भी कठिनाई होती है, वहाँ पे भगवान की आवश्यक सहायता प्राप्त होती है। और तीसरा, पुनर्जन्म की चीज़ें इससे याद होती हैं। देखिए, हमने क्या है, पहले अध्याय को पूरा पढ़ लिया, लेकिन गीता ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ रीड करने से काम चलने वाला नहीं है, इसे स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग नोवेल को रीड करते हैं, बट अपने टेक्स्ट बुक को, मान लीजिए केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है तो उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने का मतलब है पहले उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद उसका मनन करना, मनन करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारना। तो गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन एक सही दिशा में चलेगा। देखिए, इसमें मैं आपको और भी दो चार बात बताना चाहता हूँ कि गीता के प्रथम अध्याय से हमें कई प्रकार की सीख भी मिलती है। उन सीखों को हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे और भी बहुत सारी बातें गीता के बारे में जानेंगे। इसका गूढ़ार्थ क्या है, इसके शब्दार्थ क्या है, बहुत सारी बातों को नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद। अब अपनी बात समाप्त करते हैं।